हेलो दोस्तों, किसी महान इंसान ने सच ही लिखा है कि संघर्ष ही जीवन है। जब तक जीवन रहेगा तब तक संघर्ष भी रहेगा, क्योंकि जब आप अपने आसपास देखेंगे तो कई ऐसी कहानियां जो संघर्षों से भरी हुई हैं आपको देखने को मिलेंगी। आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका कद उम्र तो छोटी थी लेकिन सपने इतने बड़े कि कोई सोच भी नहीं सकता। केवल 8 से 9 साल की एज में, जब बच्चों की उम्र खेलने की होती है, इस एज में ये बच्चा अपने ऊपर घर की जिम्मेदारियों को लेता है। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचता है, अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ता है और ये बच्चा इतनी मेहनत करता है कि आगे चलकर वैज्ञानिक तो बनता ही है, बल्कि हमारे देश का एक सम्माननीय 11वां राष्ट्रपति भी बनता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि मैं किन की बात करने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पम्बन द्वीप पर एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन मरकयार था। इनकी माताजी का नाम आशियम्मा था तथा ये एक गृहिणी थी। इनके पिताजी एक मछुआरे थे। वे न ज्यादा पैसे वाले थे, न ज्यादा पढ़े लिखे थे। इनके 4 पुत्र तथा एक पुत्री थी, जिनमें अब्दुल कलाम साहब सबसे छोटे थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने 8 से 9 साल की उम्र में ही अखबार बेचकर अपने परिवार का समर्थन करना शुरू कर दिया था। अब्दुल कलाम साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने नॉलेज ग्रहण करने का इतना शौक था कि वे अखबार बेचने से पहले उसे पूरा पढ़ लिया करते थे। वे अखबार बेचते और अपने स्कूल की फीस खुद ही भरा करते थे। वे और उनके एक पंडित साथी दोनों मिलकर आगे वाली बेंच पर बैठा करते थे। एक दिन उस क्लास में एक नई टीचर आई। उसने उन दोनों को देखा कि एक मुस्लिम और एक पंडित दोनों पास पास बैठे हैं। उस टीचर को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को पीछे वाली बेंच पर बैठा दिया। एक दिन एक अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। किसी बच्चे पर उसका जवाब नहीं आया। अगले दिन वह अध्यापक बच्चों को नदी के किनारे लेकर गया। उड़ते पक्षियों को दिखाकर उनका स्ट्रक्चर समझाने लगा। तब अध्यापक समझा रहा था, तब अब्दुल कलाम साहब ने उस पक्षी को देखकर एरोस्पेस की पढ़ाई करने का निश्चय किया। कलाम साहब ने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में काम किया। उन्होंने अपने जीवन काल में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलों का निर्माण किया था। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुए 5 परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व भी अब्दुल कलाम साहब ने किया था तथा इन्हें अपने जीवन काल में 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न, 2009 में हुबर मेडल, 2013 में वॉन ब्राउन अवार्ड आदि अवार्डों से सम्मानित किया गया तथा वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो वैज्ञानिक तो थे ही, बल्कि वे भारत के 11वें सम्मानीय राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड और माई जर्नी जैसी किताबें शामिल हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में विद्यार्थियों के लिए कुछ सीखें दी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जिनमें पहली सीख थी, उन्होंने कहा था, बिना कड़ी मेहनत के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक तुम अपने गोल के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उसके लिए काम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी सीख थी कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तीसरी सीख थी, उन्होंने कहा था, सिक्के आवाज करते हैं लेकिन कागज का पैसा हमेशा खामोश होता है, इसलिए जब आपका मूल्य बढ़े तब चुप और विनम्र रहें। चौथी सीख थी, उन्होंने ये भी कहा कि अपने चरित्र को पवित्र रखो, क्योंकि ज्ञान आपको शक्ति देगा लेकिन चरित्र आपको सम्मान दिलाएगा। पांचवी सीख थी, उन्होंने ये भी कहा था, छाता बारिश को नहीं रोक सकता लेकिन हमें बारिश में खड़ा कर सकता है। उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता नहीं दिला सकता लेकिन जीवन में किसी भी चुनौती से सामना करने की हिम्मत देता है। और छठी लास्ट सीख यह थी, उन्होंने कहा था
कि यदि आप गिरते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने सीखने में पहला प्रयास शुरू कर दिया है। ये थी उनके द्वारा दी गई कुछ सीखें। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ये जीवन की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।